सुप्रभात बच्चों। आज हम दूसरा पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब, जो एक अकबर बीरबल की कहानी थी, उस पाठ को हमने पहले पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम उनके कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। देखिए, बुद्धि, तो बुद्धि शब्द का अर्थ है दिमाग। अगला शब्द है अभिमान। तो अभिमान शब्द का अर्थ होगा घमंड। जैसे ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था, तो अभिमान का सब मतलब अर्थ क्या हुआ? घमंड। अनुरोध, अनुरोध का हुआ आग्रह करना। विश्वास, तो विश्वास का अर्थ हुआ भरोसा। मुझे इस पर विश्वास है या मुझे इस पर भरोसा है। अगला है आबादी। तो आबादी शब्द का अर्थ होगा जनसंख्या। अब आगे देखते हैं कुछ शब्द और। देखिए, मुसीबत का है परेशानी। मुसीबत शब्द का अर्थ होगा परेशानी। नक्कार खाना, तो इस शब्द का अर्थ है ऐसा स्थान जहां बड़े बड़े ढोल रखे जाते हैं। नक्कार खाना, उसमें बताया था जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़, तो वो बता रहे थे ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़े ढोल रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नक्कार खाना कहा जाता है। तूती बोलना यानी कि राज होना। अक्कल बहादुर, तो इस शब्द का अर्थ होगा बुद्धिमान। छक्के छूटना, इसका अर्थ है हिम्मत हार जाना, यानी उसके छक्के छूट गए, अर्थात वो हिम्मत हार गया। अब देखिए, कुछ रिक्त स्थान भरो। तो पहला है कुछ दरबारी बीरबल से थे। तो इस खाली जगह में क्या आएगा? यानी कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। दूसरा है ख्वाजा सरा को निरा बालक और समझते थे। यानी ख्वाजा सरा किसको निरा बालक और क्या समझते थे? तो इसमें देखिए, ख्वाजा सरा बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे। ख्वाजा सरा किसको निरा बालक और मूर्ख समझते थे? बीरबल को। अगला है उस अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। यानी उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ये ख्वाजा सरा बादशाह अकबर को कह रहा था बीरबल के बारे में। अगला है दरबार में बीरबल की बोलती थी। तो क्या बोलती थी? यह आपने पाठ में भी पढ़ा था। तो यह है दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी, यानी बीरबल का ही शासन चलता था या बीरबल का ही राज था। अगला है आकाश में कितने हैं। तो देखिए, ख्वाजा सरा ने 3 प्रश्न बादशाह अकबर को दिए थे। उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि आकाश में कितने तारे हैं। अब देखिए, बताओ किसने किससे कहा। यानी एक वाक्य आपको दिया हुआ होगा, तो उस वाक्य को बताना है ये वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था। तो देखिए, पहला वाक्य आपके सामने, जरूर खुशी से पूछे। ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा? तो देखिए, जरूर खुशी से पूछे, ये वाक्य बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा था। और कब कहा था? जब ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के पास कुछ प्रश्न लेके गए थे कि आप बीरबल से इन प्रश्नों के जवाब पूछो तो उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, ख्वाजा सरा आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। तो फिर बीरबल ने बादशाह अकबर से ये वाक्य कहा था कि जी हुजूर, ज़रूर खुशी से पूछे। अगला वाक्य है परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 सवाल
पूछना चाहते हैं। तो ये किसने कहा और किससे कहा? तो देखिए, ये वाक्य कहा था बादशाह अकबर ने, और किससे कहा था? बीरबल से कहा था। भाई वो बादशाह अकबर कह रहे थे, आप हे बीरबल, आपसे ख्वाजा साहब 3 सवाल पूछना चाहते हैं। तो ये बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। अगला वाक्य है, आप बीरबल से मेरे 3 सवालों का जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। यानी आप बीरबल से मेरे 3 सवालों का जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। तो ये किसने कहा और किससे कहा? तो ये देखिए, ये वाक्य ख्वाजा सरा ने बादशाह अकबर से कहा था कि आप बीरबल से मेरे सवालों के जवाब पूछो और उसके दिमाग का पता करो। अगला वाक्य है, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ये किसने कहा और किससे कहा? देखिए, ये वाक्य बीरबल ने ख्वाजा सरा से कहा था। जब तीनों प्रश्न बीरबल से पूछ लिए गए और तीनों प्रश्नों के उत्तर बीरबल ने दे दिए थे, तब ख्वाजा सरा कह रहा था, यानी पूरी तरह ख्वाजा सरा संतुष्ट नहीं हुआ था उन प्रश्नों से। तो फिर बीरबल ने कहा था, आप मेरे जवाबों को पहले गलत साबित करो और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो ये वाक्य किसने किससे कहा? बीरबल ने ख्वाजा सरा से कहा था। अगला वाक्य है, ऐसे गोल मटोल जवाब से काम नहीं चलेगा। ये किसने कहा और किससे कहा? तो देखिए, ये वाक्य भी ख्वाजा सरा ने बीरबल से कहा। जब सारे प्रश्नों के आंसर दे दिए तो ख्वाजा सरा को कुछ बोलते नहीं बना, और फिर उन्होंने यही कहा था कि ऐसे गोल मटोल जवाब से काम नहीं चलेगा। और अगला वाक्य है, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र कहाँ है? ये किसने कहा और किससे कहा? तो देखिए, ये बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा था। 3 प्रश्न पूछ रहे थे बादशाह अकबर, ख्वाजा सरा वाले जो 3 प्रश्न बीरबल से पूछ रहे थे, तो उसमें पहला प्रश्न था कि संसार का केंद्र कहाँ है। देखिए, अब आगे चलते हैं। ये वाक्य कुछ वाक्य थे जिनमें हमने किसने कहा किससे कहा इस चीज़ को जाना। अब आगे हम कुछ प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। आपके पाठ से संबंधित ही कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर किस मंत्री को बहुत पसंद करते थे? यानी बादशाह अकबर का सबसे प्रिय मंत्री कौन था? तो देखिए, हमने पाठ में पढ़ा था कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो बादशाह अकबर का सबसे प्रिय मंत्री कौन था? बीरबल था। तो इस प्रश्न का आंसर भी यही है कि बादशाह अकबर का प्रिय मंत्री बीरबल था, या बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, दरबारी ख्वाजा सरा को किस चीज़ का अभिमान था? यानी बादशाह अकबर के दरबार में एक दरबारी था ख्वाजा सरा, तो उस ख्वाजा सरा को किस चीज़ का अभिमान था, यानी किस चीज़ का घमंड था? तो इसका उत्तर है, दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। यानी दरबारी ख्वाजा सरा को किस चीज़ पर घमंड था? तो उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर घमंड था। वो अपने समान किसी को जानते ही नहीं थे कि मैं ही हूँ जो भी हूँ। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? यानी जो बादशाह अकबर के दरबार में जो दरबारी रहते थे, उनमें से अधिकांश बीरबल से जलते थे। तो वो क्यों जलते थे? देखिए, इसका उत्तर है, बीरबल को बादशाह अकबर बहुत पसंद करता था, इसलिए कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। अर्थात यानी बादशाह अकबर बीरबल को अपना प्रिय दरबारी मानते थे,
अर्थात सबसे प्रिय मानते थे, इसलिए सारे दरबारी या उनमें से कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा सरा ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? देखिए, ख्वाजा सरा ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? तो ख्वाजा सरा ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। ख्वाजा सरा ने बीरबल से केवल 3 प्रश्न पूछे थे। अब अगला 5वां प्रश्न है, ख्वाजा सरा के 3 प्रश्न क्या थे? अर्थात जो ख्वाजा सरा ने जो 3 प्रश्न पूछे थे बीरबल से, तो उन तीनों प्रश्नों को आपको यहाँ पर बताना है कि वो तीनों प्रश्न कौन कौन से थे। तो देखिए, ख्वाजा सरा के 3 प्रश्न निम्न थे। पहला है, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला क्वेश्चन तो ख्वाजा सरा का ये था कि संसार का केंद्र कहाँ है। दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? देखिए, उसने ख्वाजा सरा के जो 3 प्रश्न थे, उसमें पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है। तो उसका बीरबल ने जवाब दिया था, वो जिस जगह पर खड़े थे उन्होंने तुरंत वहीं पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीच है, अर्थात यही संसार का केंद्र है। और दूसरा प्रश्न पूछा था, आकाश में कितने तारे हैं? तो उन्होंने बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, एक भेड़ मंगवाई और उन्होंने कहा था, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। और तीसरा और लास्ट प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? तो इस प्रश्न का जवाब बीरबल ने दिया था कि संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। तो अगर सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाए तो मैं उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बता सकता हूँ। ये तीनों प्रश्न थे और इन तीनों प्रश्नों के जवाब जो दिए थे वो मैंने अभी आपको बताए। अगला प्रश्न है, बीरबल के जवाबों से कौन संतुष्ट हो गया? यानी जो 3 प्रश्न ख्वाजा सरा के थे, जब बीरबल से पूछे गए तो बीरबल ने उनके जो जवाब दिए थे उनको सुनकर कौन संतुष्ट हो गया था? तो बीरबल के जवाबों से बादशाह अकबर तो संतुष्ट हो गया। यानी जो बादशाह अकबर थे वो संतुष्ट हो गए थे, अर्थात वो मान गए थे कि बीरबल ने सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है, क्या ख्वाजा सरा बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हो गया था? यानी पूछने वाला मैन जो था वो तो ख्वाजा सरा ही था, तो क्या वो संतुष्ट हो पाया था बीरबल ने जो जवाब दिए थे उनसे? तो इसका आंसर है नहीं, ख्वाजा सरा बीरबल के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ था। यानी अंत में भी जब सारे सवालों के जवाब देने के बाद बादशाह अकबर तक संतुष्ट हो गए थे, लेकिन ख्वाजा सरा फिर भी बीरबल से के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ था। देखिए, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद सभी को।